अमेरिका ने कहा है कि आज़ादी इजहार और प्रेस पर पाबंदियों के बारे में रिपोर्ट्स पर तशवीश होती है। ये चीज़ें पाकिस्तानी हुक्काम के बयान करदा मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के हदफ से मुतसादिम है। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आज़ाद और खुद मुख्तार मीडिया सेहतमंद जमहूरियतों को यकीनी बनाता है, उससे वोटर बाखबर फैसला और हुकूमत का एहतसाब करता है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। वाज़ेह किया, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की रिपोर्ट पर अमरीका को अभी कोई मालूमात नहीं। पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का कच्चा चट्टा खुल गया। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलविस 2 भारतीय एजेंट्स पकड़ लिए गए। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शाहिद लतीफ़ को सियालकोट में और मोहम्मद रियाज को रावला कोर्ट में कत्ल किया गया। तफ्तीश से पता चला कि भारतीय एजेंट योगेश कुमार इसमें मुलविस है। अशोक कुमार और योगेश कुमार भारतीय एजेंटों के जरिए कार्रवाई करवाते थे। भारतीय एजेंट दहशतगर्दी और दीगर वारदातों में भी मुलविस पाए गए। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा किया जाना चाहिए। भारत को आलमी सतह पर इसका जवाबदेह ठहराना चाहिए। ईरान को जवाब भारत समेत पूरे खित्ते को पैगाम था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा, ईरान को जवाब का क्रेडिट पाक फौज की क़यादत खुसूसन आर्मी चीफ को जाता है। सियासी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान के इक़दाम को पूरी कौम ने सपोर्ट किया। दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान क्या रद्द-ए-अमल देता है। ईरानी इक़दाम के वक्त डेवोस में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी हुई। उस वक्त बयान जारी नहीं किया क्योंकि उन्होंने सोचा पाकिस्तान का जवाब ही उसका इजहार होगा। ईरान के साथ पाकिस्तान का कोई सरहदी तनाज़ा नहीं है। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को मुफ्त मशवरा। कहा, एक मेहरबान ने कहा, इक़्तिदार में आए तो कोई सियासी कैदी नहीं होगा। अपने मेहरबान को मशवरा है कि उसके साथ ज़ाती जेलों के खात्मे का ऐलान भी कर देते तो अच्छा होता। इन ज़ाती जेलों में जुल्म हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं होता। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, 2013 से 2018 तक पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था, जो एक रिकॉर्ड है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो देहात और कस्बों में नौजवानों को ज़रूरी कर्जे देंगे। मंडी बहाउद्दीन में जदीद यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बिलावल ने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को पीपल्स पार्टी को वोट डालने का मशवरा दे दिया। शेर के शिकार के लिए पीटीआई के बाद नून लीगी कारकुनों का साथ भी मांग लिया। कहा, असल जमहूरियत चाहिए तो तीर पर मोहर लगाना होगी। बोले, आज का शेर लोगों का खून चूसता है। कोई तो वजह है कि शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। शेर तो कह रहा है कि कोई और उनके लिए शिकार करे तो बादशाह सलामत बनकर वो बाहर आ जाएंगे। बिलावल ने इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में अपना पहला हुक्म भी बता दिया। तमाम सियासी कारकुनों को रिहा करने और दहशतगर्दी का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। बिलावल आज कासिमपुरा मुल्तान में इंतखाबी जलसा आम से खिताब करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मसीही बिरादरी और पीपल्स पार्टी का चोली दामन का साथ है। अक़लियती बिरादरी ने हमेशा जमहूरियत और वफाक परस्तों की हिमायत की। साबिक सदर से मसीही बिरादरी के वफ़द की लाहौर में मुलाकात। आसिफ अली जरदारी बोले, इक़्तिदार में आकर मसीही बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ के लिए कानून साजी करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा है कि लोग किस्मत बदलने का दावा करते हैं लेकिन ढक्कन नहीं बदल सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातिब करते हुए कहा कि कराची के किस्मत बदलने के बयानात देने से पहले शहर में गटर के ढक्कन लगवा दें। गवर्नर सिंध का बासी शहीद अस्पताल का दौरा। बोले, सियासतदानों को मैच खेलने की क्या ज़रूरत है, वो वैसे ही आवाम से खेल रहे हैं। कहा, पहले विजिट में मुर्तज़ा वहाब को साथ लाया था। इलेक्शन कमीशन ने बासी शहीद अस्पताल के 700 का स्टाफ मांगा है। अमला न होने की वजह से ऑपरेशन तक रुक गए हैं। बोले, अस्पताल के ऊपर का हिस्सा UNO बना रहा है। हुकूमत कहाँ है? अस्पताल में मरीज के वॉशरूम्स तक की जगह नहीं। मेयर साहब से दरख्वास्त है अस्पताल की इमरजेंसी ठीक कर दें। गवर्नर सिंध की इस्लामिक सेंटर आमद कवाली प्रोग्राम में शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर और MQM को जवाब दे दिया। बोले, पीपल्स पार्टी ने 16,000 सड़कें बनाई, कई फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बनवाए। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ का 100 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल सिंध हुकूमत ने फ़ाल किया। कोरंगी में ऑटिज़म सेंटर तामीर किया। मुल्क का सबसे बड़ा कार्डियक केयर अस्पताल कोरंगी में बनने जा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ
कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज अस्पताल का संग बुनियाद बिलावल भुट्टो ने रखा। दर्जनों पार्क पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाए। नासिर हुसैन शाह ने कहा 15 साल में पीपल्स पार्टी का सिंध को कुछ ना देने का बयानिया मुनाफिकत पर मबनी है। सिंध के अवाम का जहन बड़ी से बड़ी साजिश भी नहीं बदल सकती। कोयटा से कालाधन तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार, दस्ती बम और पिस्तौल बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द 26 दिसंबर को पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलव्विस थे। ताल्लुक अफगानिस्तान से है। 6 साथियों के नाम भी बता दिए। धुंध के बायस 34 परवाजें मनसूख, 7 की मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग। मौसम खराबी के बायस 25 दिन में 725 परवाजें मनसूख और 176 मुतबादिल मुंतकिल हुई। धुंध के बायस PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा। कौम एयरलाइन ने मुसाफिरों के लिए नया अलर्ट जारी कर दिया। कहा मुसाफिर अपनी परवाज़ों की मालूमात के लिए PIA कॉल सेंटर से लाजमी राबता करें। पाक बहरिया की मश्क सी स्पार्क 2024 की कराची में इफ्तिताही तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी। ISPR के मुताबिक सी स्पार्क का मकसद पाक बहरिया की जंगी हिकमत अमली का तनकीदी जायजा लेना है। मश्क में कॉम्बैट एसेट्स, PMSA, स्पेशल फोर्सेस और पाक मरीन्स भी शामिल। मश्क खित्ते में अमन सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म को मजीद तक़वियत दी। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी, मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद मिलने के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर भी गोलाबारी। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमलों में कई इसराइली फ़ौजी मारे गए। मुतादिद टैंक और बुलडोज़र्स भी तबाह। गज़ा में अमन का सफ़ेद परचम थामे फ़लस्तीनी की शहादत को बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ने जंगी जुर्म करार दे दिया। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी के लिए पार्लियामेंट में पिटीशन जमा करवाई। कहा तमाम यरगमालियों को भी फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल की जानिब से गज़ा में नस्लकुशी के मुकदमे का फैसला आज सुनाएगी। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त है कि आलमी अदालत इंसाफ करार दे कि इसराइल गज़ा में नस्लकुशी करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अदालत इसराइल को गज़ा में फ़ौजी ऑपरेशन बंद करने और जंग बंदी का हुक्म दे। हमास ने वाज़ेह किया है कि जंग बंदी का फैसला आने पर इसराइल ने अमल किया तो हम भी करेंगे। इसराइल तमाम फ़लस्तीनियों को रिहा कर दे तो तमाम इसराइली यरगमालियों को भी रिहा कर देंगे। पहली सिंध प्रीमियर लीग कराची में शुरू हो गई। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब में आसिफा भुट्टो जरदारी की शिरकत। कहा सिंध में टैलेंट की कमी नहीं है। इस इवेंट से पता चलेगा कि सिंध में कितना टैलेंट है। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाक भारत शायकीन टेनिस के लिए खुशखबरी। भारतीय टेनिस टीम को नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीज़े जारी कर दिए। भारतीय टेनिस टीम 28 जनवरी को दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाक भारत डेविस कप ग्रुप 1 टाई में 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में मुकाबला होंगे। और क़याम पाकिस्तान के वक्त बिछड़े 2 ख़ानदान भी दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गए। दिल्ली के कुरैशी साहब अपनी बेटी आयला के लिए दिल का रिश्ता ऐप पर रिश्ता ढूंढ रहे थे। जब लाहौर के साजिद ने रिक्वेस्ट सेंड की तो कुरैशी साहब ने बहुत खुशी से ये रिश्ता कबूल किया, क्योंकि साजिद लाहौर में उनके ही ख़ानदान से बिछड़े घराने से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों ख़ानदान इस रिश्ते से बहुत खुश हैं।